मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा पूर्णकालिक बजट पेश किया। 4,21,032 करोड़ के इस बजट में कोई नया टैक्स लगाए नहीं गया। तो सरकार का ये दावा है कि इसमें यानी कि हर वर्ग के विकास और विश्वास का ये बजट है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। साथ ही सरकारी नौकरी, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े ऐलान भी किए गए हैं। हालांकि विपक्ष बजट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करता रहा। देखिए एक खास रिपोर्ट। आ गया विकसित मध्य प्रदेश का बजट। 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश। हर वर्ग के विकास और विश्वास की झलक। कांग्रेस बोली, बातों के बताशे वाला बजट। अभिभाषण की बातें भी हो गई गायब। विकसित मध्य प्रदेश का आशय है कि प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचनाओं का विस्तार हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, जनता का जीवन खुशहाल हो। वर्ष 2025-26 का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में एवं सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। और इस तरह मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन सरकार ने अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि उनको पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान जरूर हुआ है। वित्त मंत्री ने 1 घंटे 32 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं को लेकर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में मौजूद रहे। कोई भी योजना बंद नहीं हो रही है, सब योजना में बराबर जा रहा है। किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, सबका काम हो रहा है। आखिरी सवाल सर, रोजगार को लेके जो आपके प्रोमिसेस हैं उसमें 1 लाख जितने भी इन्वेस्टर्स समिट जो हुई है, छोटे बड़े जितने भी उद्योग आएंगे, कुटीर उद्योग या छोटे बड़े जितने उद्योग आएंगे, उसमें आखिर काम कौन करेगा? हमारे यही नौजवान करेंगे ना, तो रोजगार मिलेगा। बजट में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। हितग्राहियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए ITI खोले जाएंगे। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोले जाएंगे। सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58,257 करोड़ का बजट। गत वर्ष से 13,409 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान। किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़ रुपए का प्रावधान। धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नए वाहन खरीदने पर टैक्स में परिवहन वाहन के लिए 15% और गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी गई है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है। ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। इधर कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो इसे बातों के बताशे वाला बजट बताया है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण की बातें बजट से गायब हो गई। स्किल डेवलपमेंट में ITI से पास हुए और कितनों को नौकरी मिली। अगर PSC के छात्र अगर धरने में पूरे देश में बैठ रहे तो उनके लिए आपने कहाँ द्वार खोले? शिक्षा कर्मियों के लिए आपने कहाँ द्वार खोले नौकरियों के? किसान की बात कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में 5 रुपए कनेक्शन था, वो वित्त मंत्री जी के भाषण में गायब हो गया। कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि सरकार जनता पर कर्ज थोप रही है। प्रदेश के हर व्यक्ति पर 55,000 से अधिक का कर्जा है। वहीं कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार का बजट बताता है कि मध्य प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है। इसमें जन कल्याण की भावना भी निहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।